पैगंबर के नवासे थे, यानी लड़की के लड़का थे, नाती थे। राजा यजीद भी, वो भी हिंदू नहीं था, मुसलमान ही था। ये हिंदू और मुसलमान के बीच का जंग नहीं था, वाकई मुसलमान के बीच का जंग था। लेकिन अंतर यही था कि एक मुसलमान शराबखोर था और दूसरा मुसलमान इंसानियत का परचम लेकर के और आगे बढ़ रहा था। अधर्म को खत्म करने के लिए तुला हुआ था। एक मुसलमान हैवानियत का परचम लहरा रहा था, तो दूसरा मुसलमान अमर और शांति का पैगाम दे रहा था। एक मुसलमान घृणा और नफरत फैला रहा था, तो दूसरा मुसलमान प्रेम और सौहार्द बांट रहा था। इसलिए हुसैन अंतिम वक्त में कुर्बान हो गए और उन्होंने ये शेर कहा था कि दुश्मन यहाँ पे खून हमारे बहाएंगे, जिंदा यहाँ से हम न कभी बच के जाएंगे, और होगा यहाँ शहीद हर एक मुस्तफा का लाल, लाश लगा से हम सबकी लाएंगे। अरे शहीद करबला है नाम इसी सर जमीन का, बच्चे यहाँ पे पानी का कतरा न पाएंगे, बच्चे कतरा न पाएंगे। चाचा अब्बास छोटी बेटी सकीना के लिए पानी लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ का मंजर यूँ होता है कि सूखी जुआ दिखा के सकीना ने यूँ कहा कि प्यास से मरती हूँ, पानी दो मुझे पिला। अरे रोकर अब्बास बोले, ऐ दुख करे इमाम, जीता रहा तो पानी पिलाएगा ये गुलाम। और जाकर नदी पे शाम के लश्कर से यूँ कहा कि कलमा तुम किसकी पढ़ते हो, है कौन बेकरार। अरे टुल्लू पानी दे दो होगा बड़ा सवाब, एक टुल्लू पानी दे दो होगा बड़ा सवाब। आज आप फिल्म देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सब हजरत इमाम हुसैन की खिराज अकीदत है, यानी उनकी यादगारी में है। और हसन जिन पर रसूलुल्लाह ने भी नाज फरमाया, खुदा का फैसला था ये जो उनके सामने आया। अरे शहादत जहर से पाई यही मर्जी थी अजमा की, हसन ने लाज रख ली जान देकर दीनों ईमा की। बताया हक नहीं मिटते हैं देखो मुस्तफा वाले, कि मरने से नहीं डरते अली शेरे खुदा वाले, मरने से नहीं डरते अली शेरे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की शान भी जाहिर है दुनिया पर, बताया आपने दिले खुदा अपना लहू देकर, लहू उनकी शहादत को, उनकी अंदाजे शराकत को, और शहादत जिनकी जिंदा कर गई दीनों सदाकत को, दीनों सदाकत को। परवाह के इस मुहर्रम के मेला के अवसर पर मुख्य अतिथि आप हैं ग्राम प्रधान सुरेंद्र गुप्ता जी, और बैठे हुए हैं संस्कृत के महान विद्वान पंडित मार्कंडेय मिश्र जी, जो कथावाचक हैं, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के महान पंडित हैं। आप जाते हैं तो वेद शास्त्र पढ़ते हैं, हम लोग साथ में कलमा भी पढ़ते थे, भजन भी गुनगुनाते थे, और कुरान की बात भी होती थी, वेद और कुरान की बात भी होती थी। इसलिए हिंदुस्तान की पहचान ये है कि होठों पे प्यार, आंखों में प्यार, होठों पे मुस्कान रखते हैं, आंखों में प्यार, होठों पे मुस्कान रखते हैं। हम अपने दिल में मुकम्मल हिंदुस्तान रखते हैं। अरे मजहब के बैठने वालों, आओ तुझे बतलाऊं, अरे हम तो अपने सीने में गीता और कुरान रखते हैं, हम तो अपने सीने में गीता और कुरान रखते हैं। और न हिंदू यहाँ के हैं, न मुसलमान कहीं के हैं, न हिंदू कहीं के हैं, न मुसलमान कहीं के हैं। अरे दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं। और रब ने बनाया एक साथ सबके शरीर को, कुछ लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रब ने बनाया एक साथ सबके शरीर को, और आकर यहाँ पे बांटा हमने जमीर को। तो इंसानियत है रोती, हैवानियत पनपती, जुल्मों सितम गिरफ्ती, भाईचारे की तड़पती, खुदा से हम न डरते, आपस में हम लड़ते। और आओ लगाए अमन का हम नारा, और बहाए हम प्यार भाईचारे की धारा, बहाए हम प्यार भाईचारे की धारा। और जब पंडित मार्कंडेय मिश्र जैसे, ग्राम प्रधान जी जैसे तमाम हमारे हिंदू बिरादरी के नौजवानों की उपस्थिति रहेगी, तो हम लोग मिलजुल करके कहते रहेंगे कि नफरत की आंधी में हमको झोंक नहीं पाओगे तुम, नफरत की आंधी में हमको झोंक नहीं पाओगे तुम, और दंगा और फसाद कराकर झोंक नहीं पाओगे तुम। और अमन के आए सौदागरों कान खोलकर सुन लो, हिंदू मुस्लिम दिल मिलने से रोक नहीं पाओगे तुम, हिंदू मुस्लिम दिल मिलने से रोक नहीं पाओगे तुम।
मैं कमेटी को धन्यवाद देता हूँ कि अली जनाब आप मोहम्मद साहब ने अपने कमेटी के लेकर के अपने पुरखों के इस रिवायत को जारी रखा है और रिवायत जारी रहना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह 40वां का मेला लगे लेकिन टूट गए। ये सिलसिला चलता रहा है, खुदा से दुआ है ये सिलसिला यूं ही चलती रहे। और मैं एक चीज बता दूं, अभी हमारे भाई साहब ने जो निर्णायक मंडल के महत्वपूर्ण मेंबर हैं अली जनाब शमशाद हुसैन साहब ने बड़ा खुशखबरी दी है। इन्होंने ये बताया है कि तीनों टीमों ने बड़ा शानदार और जानदार तरीके से खेला है, इसलिए किसी को फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नहीं लाया गया है, सभी बराबर हैं और सभी ने बराबरी के तरीके से खेल खेला है। इसलिए सभी खिलाड़ियों का हम इस्तेमाल करते हैं। आप देश के नौजवान हैं और आपके लिए शेर कह करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि नौजवानों को नया इतिहास लिखना चाहिए, नौजवानों को नया इतिहास लिखना चाहिए और दिल के हर आंगन में मकसूद फूल खिलना चाहिए। आओ हम मिलकर बनाएं एक ऐसे हिंदुस्तान को कि जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। 2 मिनट में आपको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच बैठे हुए प्रकांड विद्वान आप पंडित मार्कंडेय मिश्र जी से चाहूंगा।